बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटरनेट का चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इंटरनेट के चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेट है क्या। मैं आपको जो डेफिनेशन बताने वाला हूँ वो बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं है। इंटरनेट एक्चुअली बहुत सारे कंप्यूटर्स दुनिया के जो हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है तारों के जरिए, वायरलेस के जरिए, ताकि वो एक दूसरे से डाटा और रिसोर्सेज शेयर कर सके। डाटा से मुराद के कोई एक फाइल या डॉक्यूमेंट एक दूसरे को भेज सके। रिसोर्सेज से मुराद ये है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि एक कंप्यूटर पे अगर कंप्यूटर प्रिंटर लगा हुआ है तो दुनिया में कहीं भी बैठा दूसरा कंप्यूटर उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकता है, उस कंप्यूटर के दूसरे हार्डवेयर को यूज कर सकता है, उसकी हार्ड डिस्क को यूज कर सकता है, उसकी यूएसबी को यूज कर सकता है, उसकी सीडी रोम को यूज कर सकता है। तो इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया गया है ताकि वो एक दूसरे से डाटा शेयर करें और रिसोर्सेज शेयर करें। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इंटरनेट पे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे काम हम इंटरनेट पे कर सकते हैं। मतलब हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम सर्चिंग कर सकते हैं, किसी भी किस्म का नॉलेज, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे हम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, वो हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं, कोई फाइल्स, कोई म्यूजिक, कोई इस किस्म की चीजें हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं। हम मौसम का हाल इंटरनेट पे देख सकते हैं। हम सोशल मीडिया के जरिए लोगों से आपस में कनेक्ट रख सकते हैं, अपने कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, अपने जो है तल्लुकात हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो उसके साथ हम लर्निंग कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग हम उसको बोलते हैं कि इंटरनेट पे एजुकेशन आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक खत किताबत, जिसको हम ईमेल बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के और सब कुछ ही कि आप अपने आपको सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं इंटरनेट पे। कोई भी प्रोफेशनल है, फर्ज करें आप डॉक्टर हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं इंटरनेट पे, लोगों को मशवरे दे सकते हैं, लोग दवाइयां सजेस्ट कर सकते हैं। अगर इंजीनियर हैं आप तो आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक डिजाइनर हैं, आप बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं, आप इंटरनेट पे सेल कर सकते हैं। तो वट एवर यू आर और वेयर एवर यू आर, आप अपने, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास हुनर है, आप इंटरनेट पे इजीली अपना जो है वो रोजगार कमा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होना है। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और दूसरा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप लोग जो है वो अपनी करीबी कोई कंपनी जो इंटरनेट की सर्विसेज दे रही हो वहां पे जाएंगे, वो आपको मुख्तलिफ पैकेजेस बताएंगे, मुख्तलिफ तरीके बताएंगे इंटरनेट लगाने के लिए। मसलन वो आपको वाईफाई सोल्यूशन दे देंगे कि वायरलेस के जरिए इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है, या टेलीफोन लाइन जो है डीएसएल जिसको हम बोलते हैं उसके जरिए हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे जो भी आपको बेहतर सोल्यूशन लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद हम अब ये कंसीडर कर रहे हैं कंप्यूटर है, इंटरनेट लग चुका है हमारे कंप्यूटर के साथ, फिर उसके बाद आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिसके जरिए से हम इंटरनेट को देख सकते हैं। इंटरनेट पे जो चीजें हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, जैसे ये एप्पल सफारी है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस पर अवेलेबल हैं और हर सॉफ्टवेयर का तकरीबन काम एक जैसा है, मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो गूगल क्रोम, जो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो हम यूज करेंगे वेबसाइट्स को देखने के लिए। उसके बाद आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है, क्योंकि इन्हीं वेबसाइट्स को आपने देखना है, इन्हीं वेबसाइट्स की मदद से आपने रिसोर्सेज को यूज करना है, डाटे को डाउनलोड करना है। तो जरा इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। वेबसाइट का एक नाम होता है, उसको डोमेन नेम बोलते हैं, जैसे www.muof.com,
इसी तरह www.bestwebteam.com, punjab.gov.pk। तो इस नेम को जरा समझते हैं। सबसे पहले ये दो चीजें जो है https www, ये www होता है वर्ल्ड वाइड वेब और ये प्रोटोकॉल होता है। अब मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ये जर्नल लोगों के लिए हमने ये ट्यूटोरियल्स तैयार किए हैं जिनको आसानी के साथ समझ आ जाए। ये अपोर्शन जो डॉट के दो डॉट्स के अंदर चीज होती है, ये नाम होता है किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये नाम होगा। जैसे wmuop.com, bestwebteam.com, punjab.gov.pk, तो ये नाम है। उसके बाद ये आखिर में एक पोर्शन होता है .com का। ये टाइप ऑफ कंपनी कि जो ये कंपनी है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस किस्म की है। कॉम होती है कमर्शियल, जैसे नीचे देखें ORG होती है ऑर्गेनाइजेशन, और GOV होती है गवर्नमेंट, .net हो गया जो नेटवर्क रिसोर्सेज देंगे, .edu जो एजुकेशन के रिलेटेड होगा, .tv टीवी के रिलेटेड होगा, टेलीविजन के रिलेटेड होगा। तो उसके बाद एक आखिर में पोर्शन आता है .pk। अब ये नेम ऑफ कंट्री कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जो कंपनी है किस मुल्क से तल्लुक रखती है। पीके पाकिस्तान होगा, इंडिया के लिए IN होगा, और चाइना के लिए CN होगा, इसी तरह यूके के लिए UK होगा, USA के लिए US होता है। तो ये है डोमेन नेम, जिसमें नेम ऑफ कंपनी, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये नेम ऑफ कंपनी है, और ये कंपनी किस टाइप की है, और ये कंपनी किस मुल्क से रिलेटेड है।